आज माता सावित्रीबाई फुले का 190वां जन्म दिवस है और हम लोग क्योंकि साहब काशीराम जी के कार्यकर्ता हैं और काशीराम साहब महापुरुषों के जन्म दिवसों पर, स्मृति दिवसों पर अक्सर बहुजन मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, बहुजन समाज को कैसे शासक समाज बनाना है और बहुजनों की जो समस्या है, राजनीतिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, आर्थिक मुक्ति की जो समस्या है उसका समाधान कैसे करना है, इन विषयों पर चर्चा करते थे। हम लोगों ने भी आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई है और हमने अपेक्षा की थी तो पूरे देश में आज पूरे बड़े पैमाने पर माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनी है। जीवन कुमार मल्ला जी क्योंकि काशीराम साहब के पुराने कार्यकर्ता हैं हमारी तरह, और अब हम लोग क्योंकि पिछले 10 साल से साथ साथ काम कर रहे हैं, हमने देख लिया है कि काशीराम साहब का काम कोई भी इस देश में नहीं कर रहा, सारे लोग धोखेबाजी कर रहे हैं। काशीराम साहब के मिशन मूवमेंट को मतलब दबा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इसलिए जीवन कुमार मल्ला जी ने आज से 2 साल पहले बहुजन द्रविड़ पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है और उनकी अपेक्षा थी कि हम सब लोग, पूरे देश के लोग, उत्तर भारत से दक्षिण भारत और पूरे भारत के अंदर हम लोग जो है इकट्ठे हों, काशीराम साहब की जो मूवमेंट है उसको जिंदा करें, उसे बचाएं, हर कीमत पर बहुजन समाज को देश का शासक समाज बनाएं और शासन जमात बने। हम लोग उसी दृष्टिगत रखते हुए हम देख रहे हैं पूरे भारत में जो हाल है वो सब देख रहे हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें सरकार बिल्कुल किसानों को दरकिनार किए हुए है, किसी भी प्रकार की जनता की कैसी भी समस्या को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है। हर स्तर का व्यक्ति पूरे भारत में इस समय त्राह कर रहा है। देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जंगल राज है चारों तरफ। तो इसलिए जीवन कुमार मल्ला जी और हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि पूरे भारत के अंदर हम लोग काशीराम साहब की जो मूवमेंट है उसको रिवाइव करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। और उसी के तहत आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर मुझे जीवन कुमार मल्ला जी ने बहुजन द्रविड़ पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव की मुझे जिम्मेदारी दी है और मुझे कहा है कि उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में आप काशीराम साहब का जो मिशन मूवमेंट है उसे इधर रिवाइव करें, इसे बचाएं। और 85% जो बहुजन है, ओबीसी है, मोस्ट बैकवर्ड है, एससी है, एसटी है और रिलीजियस माइनॉरिटी है। 85% बहुजन समाज है, उसमें राजनीतिक सामाजिक भाईचारा पैदा करके हमें इस देश का ही नहीं पूरे भारत के अंदर हर राज्य में अपनी सरकार बनानी है और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से करनी है। तो जो 2022 में इलेक्शन आने वाला है, हम लोग कोशिश करेंगे, जितने भी राजनीतिक दल हैं, ओबीसी के लोगों के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं या रिलीजियस माइनॉरिटी के हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर एक झंडे के साथ नहीं तो कम से कम एक प्लेटफार्म बना के एक साथ मिलकर के लड़ें। और तभी हम लोग मनुवाद को और मनुवादी जातिवादी जो रूढ़िवादी व्यवस्था है जिसके तहत पूरा संपूर्ण भारत जो है इस बार ये नहीं बल्कि लंबे समय से त्रसित है और इस बीमारी से ग्रसित है। और काशीराम साहब जिस बीमारी का इलाज कर चुके थे, एक षड्यंत्र के तहत मानवर काशीराम साहब को और उनके मिशन मूवमेंट को दफनाया गया है। उस दफने हुए मिशन मूवमेंट को खोद करके निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हम काशीराम साहब के सच्चे कार्यकर्ता हैं, उनके सिपाही हैं और उस काम को हम पूरा जरूर करेंगे। जो काशीराम साहब ने शुरू काशीराम साहब ने किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम, उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम, मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का काम काशीराम साहब के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। समाज के लोगों से हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं, संपूर्ण भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ सारे राज्यों में मान्यवर काशीराम साहब का जो सपना है, बहुजन महापुरुषों का जो सपना है, उसको आगे बढ़ाने में साथ दें। और मैं इधर जीवन जी के नेतृत्व में उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में काम करूंगा और सर्वप्रथम हमारा फोकस इस बार उत्तर प्रदेश पर रहेगा। 2022 के इलेक्शन तक उत्तर प्रदेश में हमारा फोकस रहेगा। उसके साथ साथ लगे हुए जितने भी राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ पर हम लोग इस मूवमेंट को खड़ा करेंगे। जो लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप है, जो घरों पर बैठी है, उनको उचित स्थान नहीं मिल रहा है, उचित रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको रास्ता देंगे। बहुजन द्रविड़ पार्टी के झंडे के तहत काशीराम साहब का जो मिशन है उसे हम लोग पूरा करने का संकल्प लेते हैं और आज से हम लोग लड़ाई शुरू करते हैं। शिक्षा एवं सामाजिक क्रांति के महान अग्रदूत
महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियर रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन समाज के महानायक माननीय काशीराम साहब के नमन करते हुए आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती हम लोग मना रहे हैं। उनको सादर नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज तथागत बुद्ध की सानिध्य में, उनके बुद्ध विहार में हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाने के लिए। इस जयंती के कार्यक्रम में तमिलनाडु पेरियर रामास्वामी नायकर की भूमि से आए हमारे बड़े भाई बहुजन द्रविड़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जीवन कुमार मल्ला साहब, हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता परम आदरणीय अरुण माझी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को, आप लोगों को दिया है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय ज्ञानी विनोद सिंह साहब, इंजीनियर सतीश चंद्रा साहब, कार्यक्रम के आयोजक, मेन आयोजक आदरणीय आज कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं बालकृष्ण कश्यप साहब, मेन व्यवस्थापक हमारे मोहनलाल गौर जी, संचालक हमारे चौधरी सुनील कुमार सिंह साहब और हमारे सभी जो हमारे दिल्ली से चल करके आए हैं, जितेंद्र कदम साहब, अशोक साकेत जी और हमारे सभी सहयोगी साथी, सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए और आज के माता सावित्रीबाई फुले की जयंती की हार्दिक बधाई संदेश देते हुए मैं आप लोगों का बहुत कम समय लूंगा। साथियों, हमारे बीच में भाई जीवन कुमार मल्ला साहब हैं, उनको सुनना है, लेकिन कुछ खास बातें मुझे आप लोगों के बीच में रखना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे नेताओं को मौका मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिल पाया, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुजन मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, आर्थिक मुक्ति आंदोलन काशीराम साहब ने कहा था और उनका मूवमेंट का जो मूल ढांचा था राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन। काशीराम साहब का राजनीतिक पहले क्यों था, सामाजिक बाद में क्यों था और आर्थिक मुक्ति आंदोलन उसमें क्यों जुड़ा था, ये बहुत गहरी बात है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो काशीराम साहब के मूवमेंट की व्याख्या नहीं कर सकते। और काशीराम साहब ने अपने मूवमेंट का जो मूल शब्द दिया है वो बुद्ध से लेकर दिया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अलग बात है कि हम लोग काशीराम साहब से प्रेरित होकर अपने जीवन के जितने सुख थे, शिक्षा भी और ग्रहण करनी थी, परिवार की बहुत सारी ऐसे जिम्मेदारियां थी और निभानी थी, नहीं निभाई। हमारे जैसे लाखों लोग हैं इस देश में जो अपने पूरे परिवार की खुशियों को तिलांजलि देकर इस मिशन मूवमेंट के लिए कुर्बानी दिए। आज भी बहुत सारे लाखों लोग हैं जो घर पड़े हैं, उनको सही दिशा नहीं है। समस्या यह है कि जैसा बीमारी होती है, अभी आप लोग कोरोना की बीमारी को झेल रहे हैं, इससे पहले मलेरिया की कभी झेली आपने, पहले हम लोगों ने चिकनगुनिया की और डेंगू की बीमारी झेली। तो जैसी बीमारी होती है उसके इलाज के लिए उसी बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। इस समय संपूर्ण भारत सामाजिक एवं राजनीतिक बीमारी से ग्रसित है, तो उसके इलाज के लिए भी उसी प्रकार के बैक्टीरिया को हमें यूज करना पड़ेगा, अन्यथा हम उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। हमारे कई अधिकारी कर्मचारी या बैठक को साथी हमारे चले गए हैं, क्योंकि होता क्या है कि अपने लोगों के पास समय का अभाव रहता है, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है। इस मिशन मूवमेंट को काशीराम साहब ने जिस तरीके से आबादी वाला सबसे ज्यादा संख्या वाला बहुसंख्यक समाज है, उसको बहुजन
नाम देकर के काशीराम साहब ने हमारे आपके बीच में रखा। संयोग से हर व्यक्ति होता है कि उसको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। मुस्लिम है तो मुस्लिम की बात करेगा, जाट है तो जाटों की बात करेगा, कोली है तो कोली की बात करेगा, खटीक है तो खटीक की बात करेगा, धोबी है तो धोबी की बात करेगा, यादव है तो यादव की बात करेगा, कुशवाहा बघेल जो भी है वो अपनी बात करेगा। काशीराम साहब ने कहा कि 6,743 जातियां हैं और 6,743 जातियों के लोग एक दिन खड़े हो जाए तो 6 महीने में नंबर आएगा एक आदमी का अपनी बात कहने का। तो उन्होंने कहा कि 6,743 जातियों को एक जगह एक सूत्र में एक माला में पिरो करके बहुजन समाज बनाया जा सकता है। बहुजन समाज कह दो कि ये सारे समाजों का प्रतिनिधित्व होगा और उनकी बात भी हो गई और अपनी बात सुनो। तो आज का जो असल मामला एक तो यह है कि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में बहुजन मिशन मूवमेंट की दिशा उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसको हम कैसे निभाएं। ये बहुत बड़ा चिंतन और मनन का मामला है और एक संकल्प का मामला है। हमने जीवन कुमार मल्ला साहब को तमिलनाडु से यहाँ क्यों बुलाया, इसके पीछे बहुत बड़ा कई दृष्टिकोण है, कई कारण है। तो हम लोग चाहते हैं इधर कांशीराम की साथी जो कर्म भूमि के लोग, पहले रामस्वामी नायकर की कर्म भूमि के लोग, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण को हम मिलाएं तो दूसरी 2 शिकायत ऑटोमेटिक मिल जाएगी। उत्तर दक्षिण को मिलाने के लिए माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर हम लोगों ने आज का कार्यक्रम रखा और आप लोगों को यहां कष्ट दिया है, क्योंकि आप लोगों को शायद मालूम हो 2 घटनाएं में चर्चा करना आज के समय में ज्यादा जरूरी समझता हो। परिवर्तन चौक काशीराम साहब ने 1995 में बनवाया था और हम उस चौक बनवाने के भी उद्घाटन के गवाह हैं। पहले साहब की मूर्ति आज वहां गायब है, आप लोगों को पता भी नहीं है। पहले साहब की मूर्ति परिवर्तन चौक से गायब है, जिसने गायब की कौन ले गया, कभी इस बात पर चर्चा नहीं हुई। और काशीराम साहब गायब हो गए, मूवमेंट मिशन गायब हो गया, बाबा साहब गायब हो जाएंगे, हम लोग कब तक सोएंगे। उत्तर दक्षिण को हम मिलाने की बात कर रहे हैं और पेरियर साहब की मूर्ति लखनऊ से गायब है। लखनऊ के किसी भी कोने में पेरियर साहब नजर नहीं आएंगे। चाहो अगर कोई मुझे पेरियर साहब को दिखाने कहीं, मैं उसकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। ये बहुत बड़ा इशू है, छोटा इशू नहीं है। और पेरियर कौन है? सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन के हुआ और उनकी मूर्ति गायब है। दूसरा, जो हमारे नौकरी पेशा वाले अधिकारी रिटायर की वर्तमान में बैठे हैं, 2007 में हमारी सरकार बनी और 2007 में ही हमें परिवर्तन वो आरक्षण में प्रमोशन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कुछ नियम थे, उसको नहीं निभाया गया और वो करवाई गई गलती हुई नहीं, गलती कराई गई और वो गलती को सुप्रीम हाई कोर्ट में बात हुई, अभी खत्म करके मैं अभी ये बात में कहना जरूरी समझता हूं, मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। कई अधिकारी यहां बैठे हैं, रिटायर किए, वर्तमान में भी हैं। 2007 में जो गलती हुई, हम लोगों ने प्रयास किए वो गलती को सुधारो। 11 में हाई कोर्ट ने हमें डंडा मारा, गलती हो गई है, सुधार लो। सुधार सकते थे 11 में, लेकिन नहीं सुधारी गई तो 12 में हम बगावत किए। हमने अपने लोगों से कहा सुधर जाओ, तैयार हो जाओ, नहीं तो लाखों लोग मारे जाएंगे। ये छोटी गलती कराई गई है, हो नहीं है, और गलती करने वाले लोग चेत नहीं रहे, समझ आने महसूस कर रहा हूं, मैं हर समय कहता हूं, लेकिन ये उनको सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार शिक्षा नहीं देने दे रही, असंगठित कार्य कराती है। इस बात की चिंता व्यक्त तो करता है व्यक्ति, अकेले करता है, लेकिन उस दिशा में कोई मजबूत पहल नहीं है। शिक्षा की देवी की ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली दिन नहीं है और मामूली इशू नहीं। माता सावित्रीबाई फुले
जैसा कि अभी सचिन साहब ने कहा, उस्मान शेख साहब, उनकी बहन और माता सावित्रीबाई फुले, हमारे महात्मा फुले साहब ने, चारों ने मिलकर के खोला। और हमारे पूरे भारत में जब किसी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो महिला शिक्षा की देवी कैसे हो सकती है? शिक्षा की देवी तो यहीं से शुरू हुई है। फर्स्ट जनवरी 1948 पहला स्कूल, लेकिन शिक्षा की देवी ये नहीं है, शिक्षा की देवी कोई दूसरी है। तो आप ही लोग हर स्कूल में उनको बनाते भी, उनके चित्र अगर नहीं लगाओगे तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप लोग जानते हैं